फैल गई है तो मुझे लगता है उन पे उनको विचार करने की जरूरत है। और ये बहस जब हम कर रहे हैं मुमताज आलम रिजवी साहब, तो चौमू की घटना सामने आई है, वहां भी पत्थरबाजी हमने देखी, संभल में हमने देखा था, दिल्ली में देखा था। फिर ये सवाल बड़ा मौजूद हो जाता है कौम की जब बात कही जा रही है तो। बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश भाई। देखिए, मैंने न जाने कितनी हेडिंगें निकाल के रखी हैं कि जो पार्टियों बीजेपी कांग्रेस के दरमियान पत्थरबाजी, बीजेपी और आम आदमी पार्टी के दरमियान पत्थरबाजी, और ये वीडियो भी आप देखिए पत्थरबाजी करते हुए। तो पत्थरबाजी कोई ऐसी चीज़ नहीं कि उसको थोप दिया जाए, नंबर एक। नंबर दो कि सुधांशु जी दावा करते हैं कि हमने 370 ख़त्म करके कश्मीर में पत्थरबाजी रोक दी, तो हम इनको मुबारकबाद देते हैं कि बड़ा अच्छा किया। लेकिन पूरे देश में पत्थरबाजी जो शुरू हुई, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? कश्मीर में आप रोक दें तो मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, और अगर पूरे देश में पत्थरबाजी हो जाए तो फिर ये किसके हिस्से में जाएगा? ये बताएं क्यों ऐसा हो रहा है? किसके साथ चीज अगर नजर आ रही सुधांशु जी, तो उसको कैसे आप जोड़ देंगे? देखिए, नेचुरल पत्थरबाजी दो प्रकार की होती है कि पत्थर कहीं पड़े हैं, 2 4 5 10 पड़े होंगे और फेंक दिया गया। याद करिए, दिल्ली की घटना हुई तो बाकायदा एक टेम्पो ट्रॉलर रखा हुआ था जिसमें पत्थर भरे हुए थे। याद करिए, दिल्ली के दंगे हुए तो आम आदमी पार्टी का एक कारपोरेटर था ना, जिसके छत के ऊपर पूरी एसिड वाटर की बोतलें भी थी। संभल में जब पुलिस ने ड्रोन से किया तो छतों पे अगर पत्थर रखे हुए हैं, ईंट पत्थर, इसका मतलब साहब वो नेचुरल रिएक्शन नहीं है, वो तैयारी के साथ किया जा रहा कार्य है। इसलिए इस बात को समझने की जरूरत है। और जहां तक आपने कहा कि साहब पूरी दुनिया में, तो मैं फिर पूरी बात ये ईमानदारी से बात करें। चलिए साहब, आप कहेंगे साहब इंडिया में जो प्रॉब्लम है वो बीजेपी आरएसएस के कट्टरपंथ की वजह से है। ये बताइए, बांग्लादेश में तो कोई बीजेपी आरएसएस नहीं है। अब आइए, बर्मा में ये बुद्धिस्ट विहारों के साथ किस बात की लड़ाई है? बौद्ध विहारों पे कौन अटैक कर रहा है? रोहिंग्या मुसलमान या कोई आरएसएस बीजेपी वाले जाके कर रहे हैं? ये बताइए, श्रीलंका में मात्र 3 साल पहले उल्टा बोल रहे हैं। अरे साहब, उसी में पूरी बात पूरी सुनिए, से समझ में ये पलट दीजिए। श्रीलंका में उस पे अटैक, मैं पूरी बात कह रहा हूं, आपको ये लगता ना अटैक, आप ये भी बात कह रहा हूं। श्रीलंका में ईस्टर संडे पे बम विस्फोट होता है, ईसाइयों के त्योहार पे, उसमें भी पाकिस्तानी मौलाना पकड़े जाते हैं। वो साहब कौन कर रहा है? अब आइए, चाइना के सिकांग प्रोविंस में कम्युनिस्टों से लड़ाई है। अब आइए साहब, चेचेनिया में रूसियों से लड़ाई है। आर्मेनिया, उसमें बोस्निया हर्जेगोविना में सर्बों से लड़ाई है। इथोपिया में अफ्रीकियों से लड़ाई है। फिलिस्तीन में यहूदियों से लड़ाई है। और यूरोप में मैड्रिड, ब्रिस्बेन की जो बम्बार्डिंग हो रही है या बम विस्फोट हो रहे हैं, वहां ईसाइयों से लड़ाई है। 9/11 से लेकर सिडनी तक जो हो रहा है, वहां भी लड़ाई है। तो भाई साहब, मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूं, आप कह रहे हैं दूसरी पार्टी लड़ने वाली चाहे जो भी हो, ये पहली पार्टी आप क्यों बने हुए हैं? जिसे कहते हैं ना, धुम धुम धड़म धड़ैया रे, सबसे बड़े लड़ैया रे। तो ये सोच करने की जरूरत है कि पार्टी नंबर 2 कोई भी हो, वो कम्युनिस्ट हो, बुद्धिस्ट हो, ज्यूज हो, हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, सबसे लड़ने के बारे में इसलिए। और उसका उल्टा देखिए तो भाई साहब, 57 मुस्लिम देश हैं, जिसमें 12 तो करीब ऐसे जिन पे कि पैसा बरस रहा है, और उसके बावजूद कोविड वैक्सीन के ट्रायल में एक भी मुस्लिम देश ने फर्स्ट स्टेज का भी ट्रायल नहीं किया। आपने कहा हथियार एक समान है, इस पर पाकिस्तान के एक थिंकर हैं, उनका यूट्यूब पे वीडियो अवेलेबल, जाके देख लीजिएगा। उन्होंने कहा हथियार तो छोड़िए, बंदूक तो छोड़िए, आज तक एक बाल पेन की निब तक नहीं बनाई जा सकी। उन्होंने बोला है, उन्होंने कहा है जी, उन्होंने ये कहा कि अगर सिविलाइजेशनल लड़ाई है तो ठीक है, वो अपने हिसाब से जो सही गलत कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? उसने कहा आप कार का वाइपर नहीं बना पाए। उसने कहा जो हथियार लेते हैं वो किससे लेते हैं? काफिरों से। आपको पता है, आप वेस्टर्न कंट्री से लेते हैं। देखा होगा ना, ईरान की विजिट उनको करवा दीजिए। नहीं सुनिए तो, और उज्बेकिस्तान की विजिट करा दीजिए, तो मेरी बात तो सुनिए तो, मैं वही तो आपसे कहना चाहता हूं। आप क्यों